तो एमसीयू के अंदर काफी ज्यादा अवेंजर्स है, लेकिन इनमें कुछ ऐसे अवेंजर्स है जो पावरफुल है। एंड आज के इस वीडियो में हम अवेंजर्स के 4 पावर हाउसेस का कंपैरिजन करेंगे, यानी थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा एंड कैप्टन मार्वल। आज के इस वीडियो में हम इन चारों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पावरफुल होना एंड बैटल जीतना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब अगर आप पावरफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइटिंग स्किल्स में भी माहिर हो। वांडा का पावर लेवल इतना ज्यादा है, लेकिन थॉर के फाइटिंग एक्सपीरियंस के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो उन सब बातों का ध्यान रखना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पूरा वीडियो मूवीज यानी एमसीयू के ऊपर बेस्ड होगा एंड एमसीयू के अंदर जो करंट इनकी फॉर्म्स है उनको हम लेंगे, यानी सबसे पावरफुल। तो चालू करते हैं। तो अब एक एक करके सब कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो दोनों कैरेक्टर्स काफी कमाल के हैं एंड फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली कैप्टन मार्वल एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन एबिलिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए थॉर के कई अटैक्स को वो एब्जॉर्ब करने वाली है। लेकिन थॉर के ऊपर भी उसके फोटोन फीस्ट या एनर्जी मैनिपुलेशन का कोई असर नहीं होगा बिकॉज ऑफ हिज ड्यूरेबिलिटी। थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया था, जिसका टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस था। तो ये तो भूल जाओ कि कैप्टन मार्वल के फोटोन फीस्ट एनर्जी मैनिपुलेशन का थॉर के ऊपर कोई असर होगा। एंड ये सेम बात हमने व्हाट इफ में भी देखी थी, जहाँ पे कैप्टन मार्वल थॉर के साथ बैटल की थी। और जहाँ तक फिजिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की बात आती है तो ऑब्वियसली वो थॉर है, क्योंकि उसके फीट्स काफी ज्यादा है। उसने डाइंग स्टार्स के इन रिंग्स को मोड़ दिया था, जिनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है। सेकंड की थॉर ने गार्डियंस की स्पेसशिप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया था। हालांकि कैरल भी इतनी आराम से स्पेसशिप्स को लिफ्ट कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गॉड ऑफ थंडर को बीट कर सकती है। व्हाट इफ में भी थॉर इस बैटल को साफ जीत रहा था एंड यहाँ पे तो इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है। स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से ये बायफोर्स खोल सकता है एंड इतने पावरफुल अटैक्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कैप्टन मार्वल के ऊपर असर करेंगे। कैप्टन मार्वल भले बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन रिफ्लेक्सेस के मामले में थॉर ही आगे रहेगा। तो कॉम्बैट बैटल में थॉर की स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्सेस कैप्टन मार्वल के ऊपर हमेशा भारी रहेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैप्टन मार्वल के साथ हमने कोई मेजर अपग्रेड नहीं देखा है बहुत ज्यादा टाइम से, लेकिन थॉर धीरे धीरे अपग्रेड हुआ है एंड लव एंड थंडर में ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो कैप्टन मार्वल भले कितनी कोशिश कर ले, उसके किसी भी अटैक का थॉर के ऊपर असर ही नहीं होगा। उसकी स्ट्रेंथ का मैं फोटोन फिस्ट एनर्जी मैनिपुलेशन का होता ही नहीं है। ऊपर से थॉर के पास हीलिंग फैक्टर है, जस्ट अपनी लाइटनिंग से खुद को हील करने के लिए। तो इसीलिए बैटल में थॉर के जीतने के ज्यादा चांसेस है। ऊपर से उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जिस स्टॉर्म ब्रेकर से वो कैप्टन मार्वल को हरा सकता है। खैर, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो ये बैटल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ग्लास कैनन कैरेक्टर है एंड हमें पता है कि कैप्टन मार्वल का एक ही पंच डॉक्टर स्ट्रेंज को सुलाने वाला है। बट द क्वेश्चन इज कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड कैप्टन मार्वल में ज्यादा पावरफुल कौन है? एंड ऑब्वियसली वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने ज्यादा स्पेल्स है जो कि कैरल सोच भी नहीं सकती। विंड्स ऑफ वेटूम, क्रिम्सन बैट्स ऑफ साइटोरैग एंड और भी कई स्पेल्स। इवन मिरर डायमेंशन, जिसका इस्तेमाल इसने थैनोस एंड वांडा के ऊपर किया था। तो ओवरऑल अगर कैरल कंटिन्यूसली अटैक करती है एंड स्ट्रेंज के पास पहुंच जाती है, यानी क्लोज कॉम्बैट बैटल, तभी वो इस बैटल को जीतेगी, वरना कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर यही बैटल लॉन्ग रेंज में हो गया तो डॉक्टर स्ट्रेंज के जितने भी स्पेल्स है वो कैप्टन मार्वल के ऊपर असर करेंगे। ऊपर से लॉन्ग रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन मार्वल के हर अटैक से बचेगा अपनी मिरर डायमेंशन खोल के या अपने डिफरेंट टेलीपोर्टेशन स्पेल्स का यूज करके उसके अटैक को कहीं और टेलीपोर्ट कर देगा। ओवरऑल जिस तरह से इसने थॉर को कंफ्यूज किया था, कैप्टन मार्वल के साथ भी वही होने वाला है। बट अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मिरर डायमेंशन है। अगर एक बार कैप्टन मार्वल मिरर डायमेंशन में घुस गई तो उससे एस्केप करना उसके बस की बात ही नहीं है। एंड अपनी मिरर डायमेंशन के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज कितना सुपीरियर है, फिर तो भूल ही जाओ कि कैप्टन मार्वल उसके पास पहुंच जाएगी। तो लॉन्ग रेंज बैटल में तो डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज बैटल को जीतेगा, लेकिन अगर क्लोज कॉम्बैट हुआ तो कैप्टन मार्वल। लेकिन तभी मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को बैटल जिताना चाहूंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट दोनों के पास है, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स ज्यादा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेक्निकली 2 पॉइंट्स है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा बैटल शुरू हुआ एंड कैप्टन मार्वल 1 सेकंड में पंच मार गए डॉक्टर स्ट्रेंज को, ये तो इम्पॉसिबल है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे भी जुगाड़ लगा के दूर पहुंच ही जाएगा एंड अगर एक बार पहुंचा तो मिरर डायमेंशन उसके पास है। प्लस मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद तो उसने मिरर डायमेंशन के साथ साथ डार्क होल्ड को भी पढ़ लिया था। तो डार्क होल्ड के स्पेल्स का कई नॉलेज डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होगा। भले हमें दिखा नहीं है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा सुपीरियर है। कॉम्बैट कैप्टन मार्वल, लॉन्ग रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज, बट पावर्स एंड एबिलिटीज डॉक्टर स्ट्रेंज। तो 2-1 से जीत गया डॉक्टर स्ट्रेंज। खैर, लास्ट अगर वांडा वर्सेस कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो हमने देखा था कि वांडा ने कैप्टन मार्वल को ऑलरेडी बीट किया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब किया एंड उसे पावरलेस ही बना दिया, फिर एक स्टैचू से ही मार दिया। तो वांडा अगर सराउंडिंग का यूज करती है तो अर्थ 616 की कैप्टन मार्वल को भी बीट कर सकती
सकती है। ये मत बोलना कि हमारे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई 838 की कैप्टन मार्वल को हमने देखा ही नहीं, क्योंकि उसका लेवल भी हमारी कैप्टन मार्वल के जितना ही होगा। लेकिन वांडा ने अगर उसे बीट कर दिया, इंक्लूडेड होल एलुमिनाटीज, वो भी अपनी रियल बॉडी के साथ नहीं, किसी और यूनिवर्स की वांडा के साथ, तो खुद सोचो कि भाई रियल वांडा क्या हाल करने वाली है कैप्टन मार्वल का। तो यानी कि इस बैटल में अगर सबसे पहले कोई नॉकआउट होगा तो वो कैप्टन मार्वल ही है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज को ढंग से एक्सप्लोर किया ही नहीं गया एंड उसको कोई मेजर अपग्रेड मिला ही नहीं है जैसा थॉर, वांडा या डॉक्टर स्ट्रेंज को मिला है। तो आपने ये अंदाजा लगा भी लिया होगा। अब हमारे पास 3 कैरेक्टर्स बचते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर की। ये कंपैरिजन लिटरली कमाल का होगा। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक ग्लास कैनल कैरेक्टर है, इसलिए थॉर के 1-2 पंचेस से ही उसका काम तमाम हो जाएगा। यानी सेम कैप्टन मार्वल वाला ही सीन कि क्लोज कॉम्बैट में तो थॉर ज्यादा आगे है, बट पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में डॉक्टर स्ट्रेंज नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि थॉर के पास जैसे लाइटनिंग है, स्टॉर्म ब्रेकर है, ये अपनी लाइटनिंग से खुद को हील कर सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा टेलीपोर्टेशन है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इज लिटरली अ गॉड, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पावर्स के मामले में तो कोई कमी है ही नहीं। इतने ज्यादा स्पेल्स है, मेरा डायमेंशन है, डार्क होल को पढ़ने के बाद ड्रीम वॉकिंग भी सीख चुका था एंड इसके साथ साथ कई नए स्पेल्स की एडिशन भी इसके पास है। तो यानी कैरल की तरह यहाँ पे भी दोनों के पास एक पॉइंट है। लेकिन मेन बात ये डिसाइड करेगी कि लॉन्ग रेंज बैटल में कौन जीतेगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज से लॉन्ग रेंज बैटल में हारी थी उसके मिरर डायमेंशन की वजह से। वैसे बाकी क्लोज कॉम्बैट फाइट में थॉर का पहुंचना बहुत मुश्किल है अगेंस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि उसने कंफ्यूज कर दिया था उसे भी। तो इसीलिए जो लॉन्ग रेंज बैटल जीतेगा वही इस बैटल को भी जीत जाएगा। वैसे बैटल जीतने के दोनों के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि भले ही थॉर एक वॉरियर है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल ह्यूमन है, तो फाइटिंग एक्सपीरियंस में थॉर उससे काफी ज्यादा आगे है। बट व्हाट अबाउट मिरर डायमेंशन? अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर को मिरर डायमेंशन में अंदर एक बार ले लिया तो थॉर वहां से बाहर निकल पाएगा या नहीं, हमें ये नहीं पता है, क्योंकि भले स्टॉर्म ब्रेकर कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है थॉर को, लेकिन क्या वो इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, जो कि आई थिंक कर सकता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर इतना पावरफुल वेपन है जो कि इटर्निटी की है, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि भाई इससे इंटर डायमेंशनल ट्रेवल शायद किया जा सकता हो। तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से थॉर टेलीपोर्ट हो सकता है फ्रॉम हिज मिरर डायमेंशन टू रियल वर्ल्ड, तब तो डॉक्टर स्ट्रेंज को वो बीट कर देगा, क्योंकि मिरर डायमेंशन की वजह से कैप्टन मार्वल हारी थी। अगर नॉर्मली अटैक किया जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज कितने अटैक्स को रोकेगा, एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये कैरेक्टर्स उसके पास पहुंचेंगे एंड पास पहुंचे तो खत्म डॉक्टर स्ट्रेंज 1-2 पंचेस में ही। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन कैप्टन मार्वल इसीलिए नहीं जीत पाई क्योंकि वो मिरर डायमेंशन में ट्रैप हो सकती है, लेकिन थॉर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ स्टॉर्म ब्रेकर। अगर स्टॉर्म ब्रेकर से वो टेलीपोर्ट कर देता है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को वो बीट कर देगा, मतलब मिरर डायमेंशन को फेल करना है बस। और बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज की इतनी एबिलिटीज हमने देखी ही नहीं है अभी एंड आगे आने वाली मूवीज में डेफिनेटली दिखेंगी, तो तब मजा आएगा कंपैरिजन करने में, क्योंकि अभी तो वो नॉर्मल सीन है कि भाई थॉर मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर दिया तो डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर देगा। तो ओवरऑल पावर लेवल्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम नेक्स्ट लेवल पे है एज कम्पेयर टू थॉर, पर जहां बैटल की बात आती है वहां पे थॉर जीतेगा। इसी की तरह अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा का कंपैरिजन करते हैं, यानी फुल मैजिक, तब तो वांडा डेफिनेटली बैटल को जीत जाएगी, क्योंकि हमने देखा ही था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भारी थी, इसने मिरर डायमेंशन को ब्रेक कर दिया था एंड पूरी तरह से अपर हैंड ले लिया था डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर। प्लस इसके पास डार्क होल को यूज करने का एक्सपीरियंस हो चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जस्ट 1 सेकंड के लिए डार्क होल को पढ़ा था एंड उससे ड्रीम वॉकिंग सीख गया ये। तो खुद सोचो कि अगर वांडा जितना टाइम उसे मिला तो वो क्या क्या कर सकता है। तो यस, इन माय ओपिनियन जिस लेवल का डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे था अभी भी वैसा ही है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कैप्टन मार्वल की तरह कुछ मेजर अपग्रेड नहीं मिला है, जो कि डेफिनेटली हमने एक ग्लिम्स देखी थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इसकी थर्ड आई की। तो इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल हो गया है यह हमें अपकमिंग मूवीज में पता चल ही जाएगा, लेकिन बिलीव मी अगर ये वांडा के जितना पावरफुल होगा तब तो ये थॉर को बीट कर देगा। लेकिन अभी करंट आई थिंक बैटल के अंदर थॉर इसे बीट करने वाला है बिकॉज ऑफ टेलीपोर्टेशन एंड स्टॉर्म ब्रेकर, बट पावर्स लेवल में डॉक्टर स्ट्रेंज ही आ गया है। मतलब बैटल के अंदर तो वांडा एंड थॉर दोनों ने डॉक्टर स्ट्रेंज की बजा दी, इसलिए थॉर एंड वांडा को कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन जीत रहा है इस पूरे बैटल को ओवरऑल। तो अब ये बैटल तो कमाल का होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि वांडा थॉर से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज कहां पे है एज कंपेयर टू थॉर, लेकिन फाइटिंग एक्सपीरियंस में थॉर ज्यादा आ गया है, लेकिन तब भी क्या वो वांडा को बीट कर सकता है? आई डोंट थिंक सो, सच कह रहा हूँ, क्योंकि थॉर के किसी भी अटैक का वांडा के ऊपर असर होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर तुमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ध्यान से देखी है तो तुम्हें वांडा की रियल पावर्स का अंदाजा हो ही गया होगा। देखो, सबसे पहले थॉर की लाइटनिंग की बात करें तो असर ही नहीं होगा, क्योंकि वांडा के पास प्रोटेक्टिव फील्ड्स थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जिससे वो अपने आप को हर एक अटैक से बचा रही थी। और जिस तरह से उसने कैरल की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था वैसा वो सेम थॉर के साथ भी कर सकती है एंड उसे एनर्जी लेस बना सकती है। अब थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है तो उसकी लाइटनिंग बार बार आती रहेगी,
देगी, बट बिलीव मी उसकी लाइटनिंग का वांडा के ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि उसके पास प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं। जहां उसके बाकी अटैक्स की बात आती है, बट अब थॉर के पास राय क्या है, उसका स्टॉर्म ब्रेकर एंड क्लॉज कॉम्बैट बैटल, तो वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने देखा होगा कि वांडा की टेलीकिनेसिस एबिलिटीज कितनी ज्यादा सुपीरियर है, जिसने थैनोस को एक झटके में उड़ा के रख दिया था। तो अगर सेम वो थॉर के साथ ऐसा करती है तो वो थॉर को भी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से अपने जाल में फंसा सकती है एंड उसके स्टॉर्म ब्रेकर को भी हवा में ही रोक सकती है। थॉर अगर स्टॉर्म ब्रेकर उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है तो वांडा आराम से उस स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेगी। और ये मत कहना कि थॉर के पास तो म्योनिर है जिसके टुकड़े भी हो जाते हैं, ऊपर से थॉर फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है एंड वांडा के ऊपर एक ना एक अटैक तो डिलीवर कर ही देगा। अब देखो थॉर के पास जितने भी अटैक्स है वांडा को वो लगेंगे नहीं क्योंकि प्रोटेक्टिव फील्ड्स मैंने आपको बताई। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि टेलीकिनेसिस ही है, मतलब टेलीकिनेसिस पावर से वो थॉर को भी थैनोस की तरह हवा में उड़ा सकती है, उसकी मूवमेंट को ही बंद कर देगी, फिर वो कॉल ही नहीं कर पाएगा स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर को। एंड ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योनिर को भी अपने दूसरे हाथ से वो रोक सकती है आराम से। म्योनिर के टुकड़ों का उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड्स को ब्रेक करना इज लिटरली इम्पॉसिबल क्योंकि डार्क होल्ड को पढ़ के बैठी है वो। और चलो मान लो आपकी बात भी सही है, थॉर कैसे भी जुगाड़ लगा के एक दो पंचेस वांडा के ऊपर टिका भी देता है, लेकिन बहुत सा वांडा ग्लास कैनल कैरेक्टर रही ही नहीं है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को ध्यान से देखो, जब अमेरिका सैवेज ने से ये पंच मारा था तो वांडा को एक खरोंच तक नहीं आई थी इस पंच से। इस पंच का इंपैक्ट देखो भाई कितना ज्यादा है। तो अगर थॉर एक दो पंचेस मार भी देता है तो वांडा जस्ट गुस्सा होने वाली है उससे, बाकी घंटा कुछ नहीं होगा उसे। थॉर सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर के हिट से वांडा को मार सकता है, बट वांडा टेलीकिनेसिस एबिलिटी से उसे हवा में ही रोक सकती है थॉर के साथ। ऊपर से वांडा पूरी रियलिटी क्रिएट कर सकती है, एक्स मैजिक जानती है, किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है या उसे कुछ भी दिखा सकती है। तो थॉर को फिर से मैनिपुलेट करना हो वांडा वो ऑलरेडी कर देगी इवन इन अ डिस्टेंस। तो भाई ओवरऑल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि थॉर इजीली वांडा को बीट कर देगा, उसके पास क्लोज कॉम्बैट एडवांटेज है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई चांस ही नहीं है भाई वांडा के ऊपर। सो थॉर के किसी भी अटैक का वांडा के ऊपर असर नहीं हो रहा है एंड टेलीकिनेसिस प्रोटेक्टिव शील्ड्स की वजह से वो थॉर को एक ही जगह रोक सकती है। थॉर उसके पास आने की कोशिश करेगा तो हवा में रोक लेगी भाई वो थैनोस की तरह, समझो इस बात को। वांडा की मैजिकल एबिलिटीज डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद ड्रीम वॉकिंग एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है एंड इस मूवी ने खुद भी कंफर्म कर दिया है कि वांडा कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है। तो भाई थॉर कुछ नहीं रहा उसके आगे फिर। और बाकी अगर थॉर को कोई पावर अपग्रेड मिलते हैं इन फ्यूचर तब देखेंगे, लेकिन अभी तो भाई वांडा उसे बीट कर देगी। यानी ओवरऑल लिस्ट हमारे सामने ये निकल के आती है जहां पे हम कंपैरिजंस करें एंड ये जानने की कोशिश करें कि बैटल में कौन जीतेगा। तो नंबर 1 स्कारलेट विच, नंबर 2 थॉर, नंबर 3 डॉक्टर स्ट्रेंज एंड नंबर 4 कैप्टन मार्वल। एंड जहां पे हम ये जानने की कोशिश करें कि पावरफुल ज्यादा कौन है, यानी इन चारों में से ज्यादा पावर लेवल्स किसके पास है, तो नंबर 1 स्कारलेट विच, नंबर 2 डॉक्टर स्ट्रेंज, नंबर 3 थॉर एंड नंबर 4 कैप्टन मार्वल। तो यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी स्कारलेट विच अपने पोजीशन में एकदम स्टेडी है कि भाई नंबर 1 नहीं रहेंगे, इसके नीचे बात नहीं चलती। वैसे कैप्टन मार्वल भी स्टडी है अपने पोजीशन में। लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड इस वीडियो में जो भी मैंने कहा वो जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर तुम लोग कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर दो यार, कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।